चलिए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 19 से। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19, 18 हमारे कंप्लीट हो गए हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19। अ पेंडुलम क्लॉक गिव करेक्ट टाइम एट 20 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट टाइम दे रही है 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर की बात कर रहा है। ये कितना है टेम्परेचर है हमारा 20 डिग्री सेल्सियस एट अ प्लेस वेयर, जहाँ जी की वैल्यू क्या दे रखी है, जी विल बी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द पेंडुलम कंसिस्ट of a light steel rod connected to a heavy ball. It is taken to a different place where G will be equal to 9 point, मान लो ये G1 था, ये T1 था। अब G2 कितना हो गया, वो हो गया 9.788 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एट वट टेम्परेचर विल इट गिव करेक्ट टाइम। जब G ये हो गया तो क्या टेम्परेचर होगा जहाँ करेक्ट वैल्यू देगा ये T2। एट वट टेम्परेचर विल इट गिव करेक्ट टाइम। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ स्टील, एल्फा दे रखा आपको, कितना है 12 इंटू 10⁻⁻6, 12 इंटू 10⁻⁻6 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ठीक है, पता चल गया आपको क्या निकालना है। अब ये देखो क्या कह रहा है कि क्या टेम्परेचर हो। द पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ लाइट स्टील रॉड कनेक्टेड टू है, इट इज टेकन टू डिफरेंट प्लेस वेयर जी इज इक्वल टू एट वट टेम्परेचर विल गिव इट करेक्ट टाइम। मान लो ये हमें टाइम दे रहा है टी, टाइम को मैं मान लेता हूँ टी से, टेम्परेचर को चाहे आप थीटा लिख लेना, ठीक है। टी मान लो ये टाइम दे रहा है हमें T1, ठीक है। तो इसके लिए टाइम जो होगा ना T2 वो इक्वल होगा T1 के। क्या टेम्परेचर हो कि ये करेक्ट टाइम, करेक्ट टाइम अगर हमारा T1 है तो किसी ना किसी टेम्परेचर पे T2 टाइम आएगा, वो हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। अब T2 ये इसको थीटा मान लो आप, ये टेम्परेचर जो है इसको थीटा कंसीडर कर लेना, थीटा है ये टेम्परेचर T1 भी थीटा है, ये थीटा है, ठीक है। टेम्परेचर को आप थीटा से डोनेट करना ताकि आप करेक्शन कर पाओ हर एक चीज़ में थोड़ा, हाँ, ताकि चीज़ों को आप आइडेंटिफाई कर पाओ। देखो टेम्परेचर पेंडुलम की बात हो रही है ना, तो वहाँ टाइम क्या होता है, T इज इक्वल टू 2π√L/G। ये रखते हो, टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ, रिलेशन यही होता है टाइम पीरियड का। अब देखो मैं यहाँ पुट करूँ, T1 किसके इक्वल होगा, T1 विल बी इक्वल टू 2π√L1/G1। अगर T2 के लिए बात करूं तो यहाँ टाइम पीरियड किसके इक्वल होगा, 2π√L2/G2, ठीक। तो हमें बताना है इसमें टाइम पीरियड टेम्परेचर बताना है इसमें L2 में, ठीक है। तो देखो L1 में तो कुछ है ही नहीं डिफरेंट, L2 में अगर टेम्परेचर बताना है तो आप यहाँ से एक रिलेशन देखो, L विल बी इक्वल टू होता था L0 स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस एल्फा और टेम्परेचर थीटा, एल्फा टी, चेंज इन टेम्परेचर लिख लो या थीटा लिख लो, टेम्परेचर, ठीक है। तो देखो अब टेम्परेचर की टर्म किस में आ रही है, इसमें आ रही है, इस रिलेशन में टेम्परेचर की टर्म आ रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, ये जो L2 है विल बी इक्वल टू, अगर ये L2 है तो L1 टाइम ऑफ 1 प्लस एल्फा थीटा, कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, थीटा इज द टेम्परेचर, वो टेम्परेचर होगा जहाँ ये टाइम इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें पता है T1 इज इक्वल टू T2 होगा, तो क्या टेम्परेचर होगा T2 में, तो वो टेम्परेचर के लिए इसलिए हमने इसमें ये रिलेशन लगाया है, इसमें ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। इसके लिए टेम्परेचर बताना था, तो यहाँ से क्या होगा 2π से 2π कैंसिल, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, तो L1/G1 क्या बच गया यहाँ से, L1/G1 इज इक्वल टू L2/G2, ये आ गया। अब यहाँ से अगर आपने फाइंड कर रखी है L2 की वैल्यू, L2 की वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ, L2 की वैल्यू क्या है, L1/G1 विल बी इक्वल टू, L2 की वैल्यू क्या है, L1 स्केयर ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस एल्फा थीटा, थीटा इज द टेम्परेचर, एल्फा थीटा बाय थीटा 2 लिख लेते हैं इसको, चाहे चेंज इन टेम्परेचर है थीटा ही लिख लेते हैं, थीटा 2 माइनस थीटा 1 आएगा, तो ये थीटा 1 है और ये थीटा 2 है, तो यहाँ से कितना आएगा G2,
तो L1 से L1 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो करो इसको, यहाँ से पहले एक बार क्या आएगा वो देख लेते हैं। 1/G1 आ गया, 1/G1 विल बी इक्वल टू 1 प्लस एल्फा थीटा डिवाइडेड बाय G2। चेंज इन टेम्परेचर होता है ना थीटा, जो रिलेशन हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो क्या आएगा G2/G1 हो गया। ये प्लस का था, ये माइनस हो जाएगा, -1 दैट्स विल बी इक्वल टू एल्फा थीटा। हमें टेम्परेचर निकालना, ध्यान रखना भी, ठीक है। यहाँ से हो गया। G2 की वैल्यू क्या थी, ऊपर लिखी थी हमने, G2 की वैल्यू थी 9.788 डिवाइडेड बाय G1 की वैल्यू क्या थी 9.8, माइनस कर दो 1 से, दैट्स विल बी इक्वल टू एल्फा थीटा। एल्फा की वैल्यू पुट कर लो, एल्फा है 12 इंटू 10⁻⁻6। टेम्परेचर की बात करनी है ना, तो इसको एक बार थीटा ही रखो, थीटा हो गया। तो यहाँ से अगर मैं डिवाइड करूँ और सब्ट्रैक्ट करूँ, कितना बचेगा, ये आएगा 0.99877 हो गया। इसमें से -1 किया, दैट्स विल बी इक्वल टू 12 इंटू 10⁻⁻6 थीटा। थीटा इज द चेंज इन टेम्परेचर है, इस चीज़ को ध्यान रखना बस। यहाँ से कितना बच गया, ये आ गया 0.00123 आ गया, दैट्स विल बी इक्वल टू 12 इंटू 10⁻⁻6 थीटा। मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, थीटा, थीटा विल बी इक्वल टू 0.00123 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10⁻⁻6 हो गया यहाँ तक। अब यहाँ से आप इस चीज़ को कैलकुलेट कर लोगे, ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आएगा ये मेरा 10, ये माइनस का था तो -102.5, ठीक है, ये आ गया थीटा। अब देखो थीटा चेंज इन टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, चेंज इन टेम्परेचर किसके इक्वल है, 2 - 1, ये माइनस था ही, तो थीटा 2 माइनस थीटा 1 दैट्स विल बी इक्वल टू -102.5। अब यहाँ से थीटा 1 कितना था, थीटा 1 दे रखा है मेरे को 20 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस, दैट्स विल बी इक्वल टू -102.5 हो गया। तो यहाँ से ये माइनस का उधर जाके प्लस का, तो थीटा 2 टेम्परेचर कितना आ जाएगा जो हमें निकालना था, 102 में से 20 प्लस कर लिए, ये माइनस का ये प्लस का, ये आ गया -82.5 डिग्री सेल्सियस, इतना मेरा टेम्परेचर आएगा, ठीक है। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 19, हो जाएगा, आ गया होगा समझ में क्या था। देखो कह रहा था कि टाइम जो है वो प्रॉपर टाइम दे, क्या टेम्परेचर हो। T2 की बात करी थी दूसरे में, तो T1 इज इक्वल टू T2 होगा, और T का रिलेशन आपको पता है, दोनों को कंपेयर कर लो। और यहाँ पे L2 का रिलेशन हमें निकालना है, मतलब जो लेंथ है L2 विल बी इक्वल टू L1 स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस एल्फा थीटा। थीटा निकालना है मतलब टेम्परेचर निकालना है, टेम्परेचर की टर्म उसमें होनी भी तो चाहिए। तो इस साइड हमारे ये इस रिलेशन में हमने ये टेम्परेचर वाली टर्म ऐड की थी, ठीक है। चलिए ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अगर क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, कहीं से कुछ प्रॉब्लम है तो ज़रूर पूछना भाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 20 क्या कह रहे हैं, एन एल्यूमिनियम प्लेट फिक्स्ड इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन हैज़ ए होल ऑफ डायमीटर दे रखा है 2 सेंटीमीटर, कितना है डायमीटर 2 सेंटीमीटर। ए स्टील स्फीयर ऑफ डायमीटर दे रखा है डी, किसका एल्यूमिनियम में, कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर। उसके बाद डायमीटर की बात कर रहा है किसमें, स्फीयर, स्टील स्फीयर, तो ऐसे लिख लेता हूँ, डायमीटर ऑफ स्टील स्फीयर कितना दे रखा है 2.005 सेंटीमीटर,
रेस्ट ऑन दिस होल, रेस्ट कर रहा है ऑन इनिशियली, तो नोट पे बात कर रहा है, ये इनिशियल की बात है, नोट लिख लो, इनिशियल की बात कर रहा है ये, ठीक है। ऑल द लेंथ रेफर टू ए टेम्परेचर एट ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर किस टेम्परेचर पे है, 10 डिग्री सेल्सियस पे, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है ये T1, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ द एंटायर सिस्टम इज स्लोली इंक्रीज्ड, एंटायर सिस्टम का टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया, एट व्हाट टेम्परेचर विल द बॉल फॉल डाउन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ एल्यूमिनियम, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ एल्यूमिनियम कितना दे रखा है, नोट करो, 23 इंटू 10⁻⁻6 डिग्री सेल्सियस इनवर्स, एंड दैट ऑफ स्टील, स्टील के लिए कितना दे रखा है, 11 इंटू 10⁻⁻6 डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ठीक है। तो हमें क्या निकाला, एट व्हाट टेम्परेचर विल द बॉल फॉल डाउन, क्या होगी, किस टेम्परेचर पे बॉल क्या करेगी, फॉल करेगी, वो बताना है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, एक एल्यूमिनियम का प्लेट है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन जिसमें होल है, ये है, उसके ऊपर मैंने ये रख दिया, अब वो फॉल करे इसके अंदर, मतलब कि डायामीटर ये एल्यूमिनियम का और इसका इक्वल होगा, तो वो एल्यूमिनियम जो प्लेट फिक्स करी गई थी पोजीशन पे जिसमें होल था, उस होल के अंदर ये फिट होगी जब इनका दोनों का डायामीटर सेम होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों के डायामीटर को सेम कर देते हैं, एक बार क्या आ सकता है वहाँ से देखते हैं हम, डायामीटर ऑफ एल्यूमिनियम दैट्स विल बी इक्वल टू डायामीटर ऑफ स्फीयर, चेंज करके आया ना, चेंज इन डायमीटर ऑफ एल्यूमिनियम 0 नोट, दैट चेंज इन, ए नोट कर लो इसको, प्राइम कर लो, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से मैं क्या, मेरे को तो टेम्परेचर बताना है, एट व्हाट टेम्परेचर विल द बॉल फॉल डाउन, टेम्परेचर अब यहाँ से आ सकता है टेम्परेचर, ये देखो यहाँ से देखो इसका रिलेशन क्या होगा, डायमीटर ऑफ एल्यूमिनियम AL नोट स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा, दैट्स विल बी इक्वल टू डायमीटर ऑफ स्टील नोट स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। हमें टेम्परेचर बताना है, क्या चेंज करे कि दोनों फिक्स हो जाए, कितना टेम्परेचर, तो वो टेम्परेचर ही निकालना है, तो यहाँ से निकल जाएगा टेम्परेचर, दोनों को इक्वेट करके क्या आएगा, करो सोल्व इसको, ये कितना दे रखा है 2 इंटू 1 प्लस एल्यूमिनियम में कितना है अल्फा, अल्फा है एल्यूमिनियम में 23 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर एज इट इज रख लो, ये कितना दे रखा है 2.005 स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस अल्फा कितना है इसमें 11 इंटू 10⁻⁻6, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। क्या टेम्परेचर में चेंज करें ये बताना था क्वेश्चन में, एट व्हाट टेम्परेचर विल द बॉल फॉल डाउन, स्पेरिकल बॉल है ना जो, वो फॉल डाउन, वो टेम्परेचर निकालना, तो कंपेयर करके निकाल सकते हैं हम। तो यहाँ से कितना आ गया 2 प्लस का 46 इंटू 10⁻⁻6 इंटू डेल्टी, चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ से कितना आ गया 2.005 प्लस का 11 से मल्टीप्लाई किया 22.055 इंटू 10⁻⁻6 डेल्टी, यही आएगा। चलिए आगे देखते हैं, अब ये प्लस का है इधर माइनस का, ये प्लस का इधर जाके माइनस का, तो यहाँ से कितना आ गया 46 में से माइनस करो 22.055 इंटू 10⁻⁻6 इंटू डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर, दैट्स विल बी इक्वल टू, इसमें से ये 2 माइनस किया तो कितना आ गया 0.005 आ गया। तो चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी निकालना था हमें, वो किसके इक्वल आएगा 0.005 डिवाइडेड बाय, इसमें से सब्ट्रैक्ट करके कितना बचा है, ये बचा है 23.945 इंटू 10⁻⁻6, ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा 10⁻⁶ हो गया। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना आया है यहाँ से, चेंज इन टेम्परेचर इसको कैलकुलेट करके आएगा 208.8 इतना। ये था इनिशियल टेम्परेचर दे रखा था, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, T2 माइनस T1 करते हैं, टेम्परेचर की बात करते हैं, तो दैट्स विल बी इक्वल टू 208.8 हो गया। T1 कितना था 10 डिग्री सेल्सियस, माइनस का इस साइड जाके प्लस का, तो T2 किसके इक्वल आ जाएगा 218.18
इतना डिग्री सेल्सियस। ये आ गया मेरा टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पे अगर T2 हमारा टेम्परेचर में चेंजेस आए, ठीक है, T2 अगर टेम्परेचर इतना होगा ना हमारा, तो क्या करेगी, बॉल जो है फॉल डाउन हो जाएगी। ठीक है, ये आ गया, बस यही था। क्वेश्चन में थोड़ा रिलेशन आपको पता है, उसमें थोड़ा आइडिया लगा के देखो कि हम किसका यूज़ करें कि हमारे पास टेम्परेचर आए, हमें क्या निकालना है। ठीक है, उसको ध्यान में रखो और कहाँ से आ सकती है वो चीज़ वो देखो। ठीक है, मतलब कि बॉल जो है स्फेरिकल वो फॉल डाउन, जो एल्यूमिनियम प्लेट उसके अंदर आ जाए। उसके अंदर कब आएगी, जब दोनों का डायमीटर क्या होगा, सेम होगा। तो वो क्या कर सकते हैं हम, चेंज इन टेम्परेचर करेंगे तभी होगा, टेम्परेचर में चेंज करेंगे तभी होगा। और वही टेम्परेचर पूछ रहा है, तो हमने कह दिया कि कुछ ना कुछ टेम्परेचर था जिसपे डायमीटर में चेंज हो गया और वो दोनों इक्वल हो गए, बस वो इक्वल करके हमने सोल्व कर दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 20 हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 21। क्वेश्चन 21 क्या कह रहा है, a glass window is to be fit in an aluminum frame. The temperature on the working day is temperature on the working day, जिस दिन काम चल रहा था वो था, उस दिन था 40 डिग्री सेल्सियस। T1 दे दिया 40 डिग्री सेल्सियस। A still sphere of and the glass window measure exactly, ग्लास विंडो मेजर कर रही है कितनी लेंथ, L0 मान लेते हैं इसको, लेंथ L0 कितनी है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगी तो B0 30 सेंटीमीटर। ये दे रखी है, किसकी दे रखी है, ग्लास विंडो की दे रखी है। मेजर एग्जैक्टली 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। इसको मैं ग्लास ही लिख लेता हूँ, ग्लास ब्रेड्थ ऑफ ग्लास विंडो, विंडो है क्या, ठीक है। व्हाट शुड बी द साइज ऑफ द एल्यूमिनियम फ्रेम, क्या साइज हो, सो दैट देयर इज नो स्ट्रेस ऑन द ग्लास इन विंटर, कि विंटर में कोई स्ट्रेस ना आए। इफ द टेम्परेचर ड्रॉप टू 0 डिग्री सेल्सियस, चेंज इन टेम्परेचर आ जाए, T2 कितना हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से अगर मैं चेंज इन टेम्परेचर की बात करूँ तो फाइनल माइनस इनिशियल कितना आ गया -40 डिग्री सेल्सियस। चेंज इन टेम्परेचर तो यही आएगा। ठीक है, देखो आगे, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फॉर ग्लास एंड एल्यूमिनियम आर। सबसे पहले ग्लास के लिए लीनियर एक्सपेंशन अल्फा, ग्लास के लिए कितना है 9 × 10⁻⁻⁶ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। फॉर एल्यूमिनियम के लिए 24 × 10⁻⁻⁶ डिग्री सेल्सियस इनवर्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हमें निकालना क्या है, साइज ऑफ द एल्यूमिनियम सो दैट नो स्ट्रेस ऑन द ग्लास, ग्लास पे कोई स्ट्रेस ना आए। साइज बताना है तो मतलब लेंथ भी बतानी है हमने, ब्रेड्थ भी बतानी है। तो सबसे पहले आप देखो, अगर मैं लेंथ बताता हूँ, उसकी लेंथ क्या हो जाए, देखो लेंथ का रिलेशन क्या होगा, L विल बी इक्वल टू L0 स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 1 + अल्फा डेल्टा T, यही होता था। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ L प्राइम की। स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। व्हाट शुड बी द साइज ऑफ एल्यूमिनियम सो दैट देयर इज नो स्ट्रेस ऑन द ग्लास, ग्लास पे कोई स्ट्रेस नहीं आना चाहिए इन विंटर। क्या साइज होना चाहिए, तो जो उसका साइज है एल्यूमिनियम फ्रेम का, उस पर स्ट्रेस नहीं आएगा। कब नहीं आ सकता, जब दोनों का साइज सिमिलर हो। तो मतलब टेम्परेचर में जब चेंज हुआ है तो L प्राइम ऑफ ग्लास एल्यूमिनियम जो फ्रेम है वो इक्वल होना चाहिए L प्राइम ऑफ ग्लास। ठीक है, जब टेम्परेचर में चेंज, मौसम बदला है, ठीक है, चेंज हुआ टेम्परेचर में, तो जो चेंज इन लेंथ आएगा एल्यूमिनियम की और ग्लास की वो सेम होगा, तभी कोई स्ट्रेस नहीं आएगा। ठीक है, ये कह सकते हैं। मान लो मेरी लेंथ इसकी थी 18 सेंटीमीटर, अगर एल्यूमिनियम चेंज ना हो और ग्लास पे टेम्परेचर की वजह से इफेक्ट हो तो स्ट्रेस होगा। ठीक है, अब जैसे वो हमने क्वेश्चन किया था ना, वो रेलवे, उनके बीच में गैप रखना चाहिए। अब जैसे हीट होगा तो लेंथ हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज हो सकती है, तो उसके अंदर क्या होगा, दूसरी जो होगी
जो दूसरी स्लाइड होगी रेल की, मान लो एक ये थी 12, एक 12, इनके बीच में अगर गैप नहीं होता है, अगर टाइट कर दें तो ये जैसे लेंथ इंक्रीज होगी तो इसके ऊपर स्ट्रेस होगा, साइड वालियों पे स्ट्रेस होगा। तो वो स्ट्रेस कब नहीं होगा? जब लेंथ ऑफ इसकी फ्रेम की और ग्लास की चेंज आए इक्वल। तो मतलब ये इक्वल होगा ए इसके, तभी कुछ इफेक्ट नहीं होगा, मतलब स्ट्रेस नहीं होगा। तो हम यहाँ से क्या फाइंड करेंगे? लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम, एल ऑफ एल्यूमिनियम स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, दैट्स विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ ग्लास स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। होगा ये चीज़। तो यहाँ से बात करूँ, लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम कितनी है, यही बतानी है हमें। लेंथ ऑफ फ्रेम बताना था एल्यूमिनियम का, तो एल एल्यूमिनियम हमें फाइंड आउट करना है। स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस अल्फा कितना है एल्यूमिनियम के लिए? एल्यूमिनियम के लिए कितना है? 24 इंटू 10⁻⁻⁶। चेंज इन टेम्परेचर कितना दे रखा है? -40। ठीक है, दैट्स विल बी इक्वल टू ग्लास लेंथ ऑफ ग्लास कितनी है? 20 सेंटीमीटर। स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस अल्फा कितना दे रखा है? 9 इंटू 10⁻⁻⁶। और टेम्परेचर कितना? वही -40 डिग्री सेल्सियस, सॉरी -40 लिख लो, मल्टीप्लाई करना है। हो गया? तो यहाँ से अब कैलकुलेट कर लोगे, यहाँ से करो कैलकुलेट। लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम विल बी इक्वल टू, नहीं मल्टीप्लाई करो इसको, 1 माइनस 96 इंटू 10⁻⁻⁵। यहाँ से कितना होगा? 20 को एक बार बाहर रखो, 1 माइनस 36 गुना 10⁻⁻5। हो गया यहाँ तक? तो यहाँ से क्या आ जाएगी? लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम निकाल लोगे, लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम किसके इक्वल आएगी? दैट्स विल बी इक्वल टू, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, कितना बनेगा? ये बनेगा 19.9928 डिवाइडेड बाई, इससे किया तो ये कितना बच गया? ये बच गया 0.99904। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन चेक कर लेना, इसे डिवाइड करके हमारे पास लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम आ जाएगी। कितनी आएगी? ये आएगा 20.012 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ ग्लास की कितनी थी? 20 सेंटीमीटर, और इसकी कितनी होनी चाहिए? 20.012 सेंटीमीटर। तो हमारा कोई स्ट्रेस नहीं आएगा। अब लेंथ की तो बात होगी, अब ब्रेड्थ की बात करते हैं। ठीक है, देखो एक बार क्वेश्चन में कंसेप्ट को देखो क्या था, और क्वेश्चन को भी देखो। देखो हमें दे रखा था ग्लास विंडो मेजर एग्जैक्टली 20 सेंटीमीटर, व्हाट शुड बी द साइज ऑफ द एल्यूमिनियम फ्रेम, का साइज क्या होना चाहिए सो दैट देयर इज नो स्ट्रेस ऑन द ग्लास ऑन विंटर, टेम्परेचर अगर ड्रॉप हो जाए 0 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं कहूँ लेंथ उसकी LG है और उसकी लेंथ में टेम्परेचर के चेंज होने का कोई इफेक्ट ना, तो जो चेंज इन लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम की डैश मान लेता हूँ कुछ हुई, और वो चेंज इन लेंथ ऑफ ग्लास अगर दोनों को इक्वल कर दूं तो उसके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं आएगा। ठीक है, टेम्परेचर के साथ अगर चेंज हो रही है दोनों चीज़ और वो चीज़ इक्वल है, इतना ध्यान रखो। अगर लेंथ ऑफ ग्लास की चेंज हो रही है टेम्परेचर के साथ, चाहे वो इंक्रीज हो या डिक्रीज जो भी हो रहा है, ठीक है, और वही एल्यूमिनियम की भी हो रही है, अगर वे दोनों इक्वल हैं, चेंजेस इक्वल हैं, अगर चेंजेस इक्वल हैं तो कोई स्ट्रेस नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों को इक्वेट करना है बस। अब देखो लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम, अब ब्रेड्थ की बात करेंगे। यहाँ ब्रेड्थ कैसे आएगी? वही ब्रेड्थ कैसे आएगी? मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्ट। क्या था देखो, यहाँ ब्रेड्थ कितनी थी? 30 सेंटीमीटर, 20 की जगह यहाँ 30 से मल्टीप्लाई कर लेना बस। ठीक है, चलिए बता देता हूँ एक बार कैसे है। कितना था? हमें ब्रेड्थ चाहिए, ब्रेड्थ ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी था। ये क्या आ जाएगी? ब्रेड्थ ऑफ ग्लास, ग्लास जो गिवन है आपको। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा टी।
सारी चीज़ सेम होगी। ब्रेड्थ ऑफ एल्यूमिनियम ये निकालनी है 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, सारी चीज़ें सेम हैं। यहाँ पे देखो 20 होता था, लेंथ में क्या था 20 था, अब क्या हो गया 20 की जगह 30 हो गया। बस जो रिजल्ट था ना पिछले वाले में, जो रिजल्ट था उसको 30 से मल्टीप्लाई कर देना, उस चीज़ को 30 से मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से ब्रेड्थ ऑफ एल्यूमिनियम विल बी 1 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी, माइनस रख लो, माइनस क्या आया था 96 आया था, माइनस 96 इंटू 10⁻⁻5 आया था ये। ठीक है, डायरेक्ट लिखा मैंने। ये कितना आया था 30 इंटू 1 माइनस कितना आया था ये 36, हाँ 36 गुणा 10⁻⁻5। ठीक है, यहाँ से कर लेना ब्रेड्थ ऑफ एल्यूमिनियम, कर लोगे सोल्व, नीचे से सब्ट्रैक्ट वही सेम चीज़ आएंगी और यहाँ से जो आएगा उसको डिवाइड कर लेना। क्या आएगा, यह आया 29.9892 डिवाइडेड बाय 0.99904। डिवाइड करने के बाद ब्रेड्थ मिलेगी एल्यूमिनियम की कितनी होगी। ठीक है, वो होगी 30.018 सेंटीमीटर। तो ये था मेरा सॉल्यूशन क्वेश्चन 21 का। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से रखना भाई। ठीक है, चीज़ों को क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो क्या था, देखो अगर मैं कह रहा हूँ वही रेलवे की जो पटरी होती है ना सेम, अगर उसकी एक की लेंथ 12 सेंटीमीटर है, अगर वह टेम्परेचर के हिसाब से अगर चेंज हो रही तो उनके बीच में गैप कितना रखें कि वो स्ट्रेस ना हो, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए था ना। ठीक है, तो अब देखो सीधी सी बात है, जो हीटिंग या कूलिंग जो भी हो रहा है वहाँ, अगर हीटिंग हो रही है मान लो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो चेंज इन टेम्परेचर के कारण लेंथ भी चेंज हो रही है। जो लेंथ है, ठीक है, अब यहाँ पे तो क्या है, ग्लास और फ्रेम की बात करना है, एल्यूमिनियम का फ्रेम बनाया गया है और उसके अंदर ग्लास लगाना है। अगर चेंज इन लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम फ्रेम इक्वल हो जाए लेंथ ऑफ ग्लास चेंज, अगर दोनों इक्वल होगी तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, कि लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम की कितनी होगी, फ्रेम की लेंथ और ब्रेड्थ कितनी होगी, वो निकाल सकते हैं वहाँ से, दोनों को कंपेयर कर लो एक दूसरे के साथ। ठीक है, ये चीज़ लिख रखी है इसमें, देख सकते हो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ के। ठीक है, चलिए देखना, कहीं से कुछ प्रॉब्लम आए तो कमेंट में पूछना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 22। क्वेश्चन 22 क्या कह रहे हैं, अ ग्लास विंडो इज टू बी फिट इन एन, नहीं सॉरी, द वॉल्यूम ऑफ ग्लास वेसल इज, वॉल्यूम दे रखा है ग्लास वेसल का, वॉल्यूम ऑफ ग्लास वेसल कितना है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एट 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, T1 मान लेता हूँ इसको 20 डिग्री सेल्सियस। वट वॉल्यूम ऑफ मर्करी शुड बी पोर्ड इनटू इट एट दिस टेम्परेचर शो दैट द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग स्पेस डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। इसी टेम्परेचर पे, टेम्परेचर सेम रख दिया, T1 ही है 20 डिग्री सेल्सियस, उस टाइम पे टेम्परेचर T2 मान लेता हूँ ये। तो वॉल्यूम ऑफ मर्करी मतलब Hg कितना फील करूँ इनटू एट दिस टेम्परेचर सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग डज नॉट चेंज। ये वॉल्यूम निकालना मरकरी का, आपको सिंपल सी बात है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक एक्सपेंशन ऑफ मरकरी एंड ग्लास, सबसे पहले गामा से लिखते हैं इसको, वॉल्यूम एक्सपेंशन को। कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक एक्सपेंशन ऑफ मरकरी के लिए मतलब Hg कितना है 1.8 इंटू 10⁻⁻4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। और किसके लिए, ग्लास के लिए कितना दे रखा है 9 इंटू 10⁻⁻6 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। हो गया। अब देखो दो टर्म दे दी, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक एक्सपेंशन ऑफ मर्करी एंड ग्लास आर, हो गए। तो ये देखो इसमें एक चीज़ है, वॉल्यूम बताना हमने मर्करी का, तो इसी लाइन को दोबारा देखो, व्हाट वॉल्यूम ऑफ मर्करी शुड बी पोर्ड इनटू इट एट दिस टेम्परेचर सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग स्पेस डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। टेम्परेचर मान लो मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, ठीक है, क्या कह रहा है वो बताता हूँ मैं एक बार। सबसे पहले वॉल्यूम का रिलेशन देख लो एक बार, क्या होता है, V इज इक्वल टू V नोट स्केयर ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस गामा डेल्टा टी, ये होता है
अब मैं कह रहा हूँ इसी टेम्परेचर पे बात करता हूँ मेरा, तो इस पे वॉल्यूम क्या है ग्लास का Vg, और मरकरी का क्या है Vg, और इसका मरकरी का है वॉल्यूम VHg, तो इनका डिफरेंस, ठीक है, Hg इनिशियली है ये इनका वॉल्यूम डिफरेंस, ठीक है, जो रिमेनिंग वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग स्पेस, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ टेम्परेचर मैंने चेंज कर दिया, तो इसका ग्लास का क्या हो जाएगा V'G, और इसका क्या होगा V'Hg, तो माइनस V'Hg फाइनल, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, जो वॉल्यूम डिफरेंस है इनिशियली जो है और फाइनल जो है, ठीक है, लिखो। तो हमारा ये डिफरेंस जो आया है चेंज इन वॉल्यूम, ये टेम्परेचर चेंज के कारण आया है, ठीक है। अब टेम्परेचर चेंज के कारण जो कह रहा है इनिशियल और फाइनल जो है वॉल्यूम स्पेस वो सेम होगा, ठीक है, सेम होगा। तो जो वॉल्यूम है रिमेनिंग स्पेस आफ्टर चेंज इन टेम्परेचर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग स्पेस इनिशियली, तो ये जो होगा इक्वल होगा, ठीक है। अब देखो मैं लिखता हूँ Vg', इसको क्या लिख सकता हूँ Vg स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस गामा डेल्टा टी लिख सकता हूँ, और मरकरी के लिए क्या लिख सकता हूँ Hg वॉल्यूम ऑफ Hg स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस गामा डेल्टा टी, हो गया। अब यहाँ से देखो अगर मैं दोनों का डिफरेंस करूँ तो Vg' माइनस वॉल्यूम ऑफ मरकरी, इनिशियली फाइनली जो रिमेनिंग स्पेस है वो सेम है, इसने लाइन में दे रखा है, क्वेश्चन को अगर अच्छे से पढ़ोगे तो मैंने बता भी दिया है, Vg माइनस वॉल्यूम ऑफ मरकरी, ठीक है, ये प्लस का Vg गामा डेल्टा टी माइनस वॉल्यूम ऑफ मरकरी गामा डेल्टा टी। ये क्या कह रहा है, टेम्परेचर चेंज करने के कारण भी वॉल्यूम का स्पेस जो था वो सेम है, तो मतलब कि ये वॉल्यूम स्पेस जो दिखाएगा वो ही ये दिखाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ ग्लास विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मरकरी, तो ये इक्वल 0 कर सकते हैं हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास, कितना आएगा वॉल्यूम ऑफ ग्लास गामा डेल्टा टी माइनस वॉल्यूम ऑफ मरकरी गामा डेल्टा टी, दैट्स विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। चेंज करने के बाद भी वो सेम रह रहा है, तो यहाँ से दोनों को इक्वेट किया तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, मेरे को वॉल्यूम ऑफ मरकरी निकालना था, गामा दे रखा है, चेंज इन टेम्परेचर दे रखा है, चेंज इन टेम्परेचर इक्वल ही होगा, कोई चेंज ही नहीं हो रहा, अगर चेंज हो रहा है तो भी इक्वल होगा, तो ये ख़त्म कर देंगे, कांस्टेंट है दोनों साइड, तो Vg गामा विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मरकरी गामा, ठीक है, हो गया। तो मेरे को क्या निकालना, वॉल्यूम ऑफ मरकरी निकालना है, किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ ग्लास कितना दे रखा है 1000 इंटू गामा कितना है 9 इंटू 10⁻⁻6 ग्लास के लिए, और मरकरी के लिए कितना है 1.8 इंटू 10⁻⁻4, हो जाएगा डिवाइड। बीच में कॉल भी डिस्टर्ब करती रहती है क्लास की, हो गया। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ मरकरी कितना आएगा, डिवाइड कर लोगे इसको, ठीक है, तो ये आएगा 50 सेंटीमीटर क्यूब। देखो क्वेश्चन के साथ साथ आपको कंडीशन देखते चलना पड़ेगा, क्या बोल रहा है, क्या कुछ बोल रखा है, क्या कहना चाह रहा है। अगर आपने उसको अच्छे से समझ लिया ना तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रहता है। अब इसमें ना मेन क्या दे रखा था कि जो वॉल्यूम है ना रिमेनिंग स्पेस, ये हमें स्पेस बता रहा है उसमें, इसमें इसका वॉल्यूम इतना था, इसका वॉल्यूम इतना है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वैकेंट स्पेस आ जाएगा, मतलब रिमेनिंग कितना बचा हुआ है, ठीक है, वो आ गया। अब ये देखो अगर टेम्परेचर चेंज के कारण रिमेनिंग स्पेस जो आ रहा है, तो ये कह रहा है कि इनिशियली जो था ना जिस टेम्परेचर पे, वही अगर टेम्परेचर में चेंज कर दिया ना तो वो भी सेम है, दोनों सेम है, तो मतलब कि ये चीज़ इसके इक्वल है वॉल्यूम, तो ये प्लस का ये माइनस का, तो इसको हम इक्वल टू 0 कर सकते हैं, तो यहाँ से हम वॉल्यूम ऑफ मरकरी निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 22। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कई बार ये होता है कि लेक्चर में ये चीज़ें समझ नहीं आती, थोड़ा इनको फील करोगे ना कैसे क्या कंडीशन है, उसको थोड़ा देखोगे अच्छे से तो आपको हर एक चीज़ समझ आने लगेगी इसमें। लेकिन अगर नहीं आती, कहीं से कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप पूछ लेना कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 20 कौन सा था ये? 22, 23 आ गया। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन 23 क्या कह रहा है भाई? एन एल्यूमिनियम कैन ऑफ सिलेंड्रिकल शेप कंटेन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। वॉल्यूम दे रखा भाई V, 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ, ये इतना सेंटीमीटर क्यूब, इतना वाटर। द एरिया ऑफ इनर क्रॉस सेक्शन ऑफ द कैन, एरिया दे रखा है कितना है? 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। ऑल मेजरमेंट रेफर टू 10 डिग्री सेल्सियस। कितने टेम्परेचर से ली गई? 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 10 डिग्री सेल्सियस हो गया। उसके बाद कह रहा है फाइंड द राइज इन द वाटर लेवल इफ द टेम्परेचर इंक्रीज टू T2। कितना हो गया? 80 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से मेरा चेंज इन टेम्परेचर का पता चल गया। इनसे मैं क्या कह सकता हूँ? चेंज इन टेम्परेचर कितना? फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब 70 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब देखो, फाइंड द राइज इन द वाटर लेवल इफ द टेम्परेचर इंक्रीज, द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कितना दे रखा है? 23 इंटू 10⁻⁻8, नहीं -6 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। एंड द एवरेज कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, गामा, वॉल्यूम एक्सपेंशन दे रखा है। सीधी सी बात, पता चल रहा है लीनियर एक्सपेंशन है, ये वॉल्यूम एक्सपेंशन है। कितना है? 3.2 इंटू 10⁻⁻4, इतना डिग्री सेल्सियस इनवर्स हो गया। ये डाटा मेरे को गिवन है। मेरे को निकालना क्या है? सिंपल सी, द राइज इन द वाटर लेवल ऑफ इफ द टेम्परेचर इंक्रीज टू 80 डिग्री। अगर मैंने टेम्परेचर 80 डिग्री कर दिया तो कितना राइज हुआ है वाटर लेवल, वो बताना है। ठीक है। चलिए देखो, मैं बात करूं वॉल्यूम की, चेंज इन वॉल्यूम, टेम्परेचर इंक्रीज, चेंज इन वॉल्यूम कितना है? V प्राइम विल बी इक्वल टू V स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस गामा डेल्टा T। हो गया। तो V प्राइम विल बी इक्वल टू, V कितना दे रखा है? 500 स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस गामा कितना है? 3.2 इंटू 10⁻⁻4। चेंज इन टेम्परेचर कितना है? 70 डिग्री। करो कैलकुलेट इसको, V प्राइम आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से V प्राइम विल बी इक्वल टू 500 इंटू 1 प्लस 0.0224। तो यहाँ से चेंज इन वॉल्यूम आ गया आपके पास 511.2 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ऊपर भी वही था तो ठीक है। तो यहाँ से अब मैं बात करूँ वॉल्यूम में कितना चेंज आया है। टेम्परेचर चेंज के कारण वॉल्यूम आया V प्राइम, तो चेंज इन वॉल्यूम की बात कर लेता हूँ मैं। चेंज इन वॉल्यूम कितना आया इनिशियल और फाइनल की स्टेट में? तो ये आया है 11.2 सेंटीमीटर क्यूब। अगर मैं मान लेता हूँ इतना चेंज इन वॉल्यूम है, 11.2 सेंटीमीटर। तो कितनी हाइट इंक्रीज हुई है? हमें हाइट ही बात करना है ना। तो अगर मैं बात करूं हाइट की, हाइट मतलब लेंथ की यूनिट होगी। अगर मैं बात करूं वॉल्यूम जो था 11.2 सेंटीमीटर क्यूब को अगर मैं एरिया से डिवाइड करूं 125 से, तो 1 सेंटीमीटर बचेगा ना, एक ही यूनिट बचेगी। तो ये इससे डिवाइड करने के बाद आ गया मेरा 0.089 सेंटीमीटर। ये आ गई मेरी हाइट। हाइट में इंक्रीज हुआ उसके बाद, टेम्परेचर चेंज के बाद इतना। ठीक है। क्यों? अब ये चीज़ और देखो, हम यहाँ से डायरेक्ट तो निकाल सकते थे इसको,
तो आप ये ध्यान रखना, जो एल्यूमिनियम है वो किस में हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है इन लेंथ में, ठीक है। तो जो हमारा एरिया है ना बेस एक्सपेंशन का, कैन बी नेग्लेक्टेड, उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो आप इतना ध्यान करो, ये जो चेंज आया वॉल्यूम में, तो अब एरिया से अगर मैं डिवाइड करूँ तो मेरे मेरे पास पता चल जाएगा कितना सेंटीमीटर है, ठीक है। इतना इंक्रीज हुआ हाइट में। या फिर आप ऐसे करना, इनिशियली हाइट कितनी थी, वी बाय ये कर लो, ठीक है। फाइनल कितनी आई है और उनमें फिर कितना चेंज आया है, तो वो हमें पता चलेगा इंक्रीज इन हाइट। इनिशियली हमारी हाइट क्या थी वो देख लो, फाइनल हाइट कितनी आई है वो निकाल लो, और दोनों का डिफरेंस देख लो, वो हमारा इंक्रीज इन हाइट होगा, ठीक है। चल गया पता। अगर ऐसे समझ नहीं आया तो वैसे चेक कर लेना इसको, ठीक है। मैंने डायरेक्ट अप्लाई किया यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट बात करता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्या कह रहा है क्वेश्चन 24? अ ग्लास वेसल मेजर एग्जैक्टली 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो मैं कह सकता हूँ ग्लास वेसल मेजर्ड, तो ये मेरे पास दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है एक तरह से, कितना है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, इतना ग्लास वेसल मेजर, तो ये वॉल्यूम ऑफ ग्लास वेसल दे रखा है। इट इज फील्ड कंप्लीटली विद मर्करी एट दिस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे टेम्परेचर दे रखा था 0 डिग्री सेल्सियस। इट इज फील्ड कंप्लीटली विद मर्करी एट दिस टेम्परेचर व्हेन द टेम्परेचर इज राइज्ड टू 10 डिग्री सेल्सियस। जब टेम्परेचर चेंज कर दिया, T2 कितना आ गया 10 डिग्री सेल्सियस, फाइनल माइनस चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ से आपको पता चल गया कितना है, एक तो 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। When the temperature is rise to 10 डिग्री सेल्सियस 1.6 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मर्करी ओवरफ्लो, कितनी 1.6 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये टेम्परेचर किया मैंने, तो क्या होगा, ओवरफ्लो होगी मर्करी कितनी 1.6 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो मैं एक बार करता हूँ, तो वॉल्यूम ऑफ मर्करी, मर्करी को मैं Hg से लिख लेता हूँ, ठीक है। इनिशियली अगर मैं बात करूं वॉल्यूम ऑफ मर्करी का, क्या होगा, वही ओवरफ्लो कब हुई है, जब चेंज हुआ है टेम्परेचर में, ठीक है। तो मैं क्या करूं, चेंज इन टेम्परेचर के कारण ओवरफ्लो हुआ है, तो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ग्लास क्या लिख सकता हूं, Vg स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस गामा डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर। अगर मैं ग्लास की, अब मर्करी की बात करूं, वॉल्यूम ऑफ मर्करी चेंज इन, तो वॉल्यूम ऑफ मर्करी स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस गामा डेल्टा टी। अब देखो क्या कह रहा है, 1.6 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मर्करी ओवरफ्लो, ओवरफ्लो होगी तो मतलब चेंज इन वॉल्यूम कितना आया है, वॉल्यूम ऑफ मर्करी माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्लास कितना आया 1.6। यहाँ से अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम ऑफ मर्करी माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्लास, ठीक है, प्लस का वॉल्यूम ऑफ मर्करी गामा डेल्टा टी, ठीक है, माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्लास गामा डेल्टा टी, ठीक है, माइनस कर दिया। यहाँ से देखो क्या हुआ है, ओवरफ्लो हुआ है ना, टेम्परेचर जैसे ही चेंज हुआ है तो इसके कारण ओवरफ्लो हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ मर्करी अगर 1 से इनिशियली ये थे तो चेंज हुआ तो ओवरफ्लो 1.6 कितना आया 1.6 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मर्करी ओवरफ्लो, मतलब इतना ज़्यादा हो गया। तो ये कितना आ गया, ये दे दिया 1.6, ठीक है, 1.6 सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ मर्करी विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ग्लास, ये इक्वल थे। तो यहाँ से देखो वॉल्यूम ऑफ मर्करी मैं क्या लिख सकता हूँ, इनिशियल टेम्परेचर पे दोनों इक्वल थे, तो चेंज के कारण आया है वॉल्यूम ऑफ मर्करी कितना 1000, गामा कितना दे रखा है आपको, गामा की वैल्यू, गामा एज इट इज रखो एक बार, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में कितना चेंज दे रखा है 10 डिग्री सेल्सियस, माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्लास 1000, इनिशियली बात कर रहा हूँ मैं पहले,
गामा एज इट इज रखो, चेंज इन टेम्परेचर कितना है 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये आ गया। देखो इस क्वेश्चन में क्या चीज़ थी, इनिशियली बात कर रहा था वॉल्यूम ऑफ ग्लास और मरकरी का सेम था 1000 सेंटीमीटर क्यूब। फाइनली जब टेम्परेचर चेंज हुआ T2 इक्वल टू 10 डिग्री, चेंज इन टेम्परेचर हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ ग्लास और मरकरी चेंज हो गया, और मरकरी जो है वो ओवरफ्लो हो गया 1.6 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया, यहाँ से ये लिख दिया। क्वेश्चन 24 था, और इसमें कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ग्लास दे रखा है, गामा दे रखा है 6.5 इंटू 10⁻⁻6, ये दे रखा है, ये वैल्यू दे रखी है, गामा ऑफ ग्लास है, ये ग्लास के लिए हमें दे रखा है, तो इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं 1.6, दैट्स विल बी इक्वल टू, ये 10 डिग्री है, 10 लिख लो, इसको डिग्री रहने दो, माइनस 1000 इंटू 10, गामा ग्लास कितना दे रखा है 6.5 इंटू 10⁻⁻6, माइनस का उस साइड जाके प्लस कर लोगे, तो यहाँ से देखो गामा विल बी इक्वल टू 1.6 प्लस यही आएंगे, माइनस की ये सारी टर्म ये इस साइड जाके प्लस हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएंगे 10⁻⁴। बस क्या बचा है, कैलकुलेशन बची है, सिंपली कैलकुलेशन आप कर सकते हो। तो गामा विल बी इक्वल टू, सबसे पहले इसको अलग करेंगे, ये आएगा 1.6, इसको सोल्व करने के बाद आएगा प्लस का 0.195, हो गया, कर लो दोनों को चाहे ऐड, ये आ जाएगा 1.795 डिवाइडेड बाई 10⁻⁴। तो यहाँ से गामा कितना हो गया 1.8 लिख सकता हूँ इसको मैं, 1.8 इंटू 10⁻⁻4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ये इसकी यूनिट होती है, ये आ गया। ठीक है, यही हमें निकालना था क्वेश्चन 24 में, कोफिशिएंट ऑफ, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ मरकरी, ये निकालना था। ठीक है, हो गया, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 24। देखो इसमें, इस चैप्टर में थोड़े क्वेश्चनों को ध्यान रखो, हमारे पास रिलेशन क्या है, वहाँ से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, अब कंडीशन क्या क्या दे रखी है। इनिशियली वॉल्यूम ऑफ ग्लास और मरकरी सेम था, जब टेम्परेचर चेंज आया ना, चेंज इन टेम्परेचर, तो ये ओवरफ्लो कर गई मरकरी, तो मतलब कि इनके बाद बीच में वॉल्यूम में डिफरेंस हो गया, तो चेंज इन वॉल्यूम का रिलेशन होता है V', टेम्परेचर के कारण चेंज होता है ना वॉल्यूम ऑफ ग्लास, टेम्परेचर के कारण चेंज होता है वॉल्यूम ऑफ मरकरी, तो वही बता दिया। कोफिशिएंट भी होते हैं इनके वॉल्यूम ऑफ एक्सपेंशन के, तो ये रिलेशन होता है, ये रिलेशन का हमें पता होता है, तो इसलिए हम डायरेक्ट रिलेशन को लगा के हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, वो आप देखोगे कि ये दोनों को कंपेयर कब करना है, कब इनमें डिफरेंस लगाना है, डिफरेंस का रिलेशन देखो, दो ही चीज़ है, कब इनमें डिफरेंस का रिलेशन लगेगा, एक, दूसरा कब इनको इक्वेट करना है, दो, तीसरा कब इनको डिवाइड करना है, रेशो आएंगे जब, कब इनको डिवाइड करना है। ठीक है, ये तीन चीज़ें हैं बस, हर एक में, इस चैप्टर में हर एक क्वेश्चन में रिलेट कर सकते हो इन 3-4 चीज़ों को। अगर 3-4 चीज़ों को अच्छे से लगा लिया तो आपका आंसर अच्छे से आ जाएगा, ठीक ठाक आ जाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है समझो क्वेश्चन में क्या है क्या नहीं, अगर वो अच्छे से हो गया तो क्वेश्चन अच्छे से हो गया। ठीक है, चलिए कमेंट में पूछना अगर कोई प्रॉब्लम आए तो किसी क्वेश्चन में कैसे क्या चीज़ हो रही है, अगर वो समझ नहीं आए तो पूछो। चलिए आज के लिए हमारा इतना ही काफ़ी है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ओके, थैंक यू।